जो बीज धरती में डाला जाता है किसान डालता है, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। अभी अभी हमने पंक्तियां पढ़ी थी। समझाया गया है कि जिस प्रकार धरती को पहले हल चलाया जाता है, नरम किया जाता है, फिर बीज डालता है किसान। धरती पे पहले हल चलाता है, सख्त धरती होती है, पानी डालता है, हल चलाता है, धरती को नरम करता है, फिर बीज डालता है। पातशाह समझाते हैं, तेरा हृदय जब तक सख्त है, भाव अंकारी है, इसके भीतर नाम का बीज जाएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक। भगत कबीर जी के समय की, बुखारा का बादशाह, बड़ी प्यारी घटना, इसे ध्यान से श्रवण कीजिए। बुखारा का बादशाह, बलख बुखारे का बादशाह, उसे लगन लग गई परमार्थ की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला होता है बादशाह जिसे नाम की लगन लगे। अभी उसे लग गई, संतों महापुरुषों पीरों की संगत करता है, महलों में पीरों फकीरों को बुलाता है, उनसे ज्ञान चर्चा करता है। उसका मन करता है कि मैं भी भक्ति करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महलों में रहता है, विलास भोग विलास में लगा हुआ है, साथ में ये भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। भोग विलास भी कर रहा है और साथ में ये भी कर रहा है। काफी समय हो गया, जब तो प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन शाम को खुदा को इबादत करते हुए कहता है, या खुदा कोई रास्ता बता, इतना समय हो गया मुझे इबादत करते हुए, पर पीर फकीर जिन अवस्थाओं की बात करते हैं वो अवस्था तो मुझे मिली नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रात को सोया है। इतिहास में लिखा है, वो बल्ख बुखारे का बादशाह 1.25 मन फूलों की सेज पर सोता था। 1.25 मन फूल इकट्ठे उसके बेड पर बिछाए जाते थे, उन फूलों के ऊपर वो सोता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना आराम प्रस्त कह लीजिए। सोया हुआ है, रात को स्वप्न आया उसे। क्या दिखता है कि महल की छत पर 2 लोग खड़े हैं। यह उनसे पूछता है कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हमारे ऊंट गुम हो गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे ऊंट गुम हो गए हैं, छत पर वो ढूंढ रहे हैं। तो बादशाह कहता है, कभी ऊंट भी छत पर चढ़ते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात करते हो, कभी ऊंट भी छत पे गुम हुए हैं कभी? तो उन दोनों ने जवाब दिया, अगर ऊंट छत पर नहीं मिलते तो परमार्थ का रास्ता क्या 1.25 मन फूलों के स्टेज पर सोकर मिलता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी आंख खुल गई, देखा स्वप्न, पर यह संदेश था खुदा की तरफ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिस प्रकार ऊंट छत पर गुम नहीं होते, इतने आराम में खुदा नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। जिन्नी नाम ते आया गए, मशक्कत घाल मेहनत करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका मन बैराग में भर गया। उठा सुबह, अपने वजीरों से कहा कि मुझे पूर्ण महापुरुषों की तलाश है, कहाँ जाऊं? तो सबने कहा हिंदुस्तान में जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गया हिंदुस्तान में लाव लश्कर के साथ, ढूंढ रहा है गली गली, कभी किसके पास कभी किसके पास। इतिहास में लिखा है 2 साल तक भटकता रहा, पर मन नहीं माना किसी के पास भी। आखिर में कहां पहुंचा? काशी में भगत कबीर जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाव लश्कर लेकर आया है कबीर जी की कुटिया के बाहर और जाकर कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी देखते हैं उसके तरफ और उसके पीछे खड़े लाव लश्कर को। कहने लगे, राजा तू राजा, ऐश परस्त, मखमली बिस्तर पर सोने की तेरी आदत, इतने सारे आराम साधनों की तुझे जरूरत है, ये झोपड़ी में तुझे रहना पड़ेगा शिष्य बन के, कैसे रहेगा? राजा का और फकीर का क्या मेल? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा वापस चला गया। अगले दिन नंगे पांव आया और कबीर जी के चरणों में गिर के कहने लगा, अब राजा नहीं आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा नहीं आया, अब एक जाचक आया है। मुझ भिखारी को अपना सेवक, अपना शिष्य बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की धर्म पत्नी लोई ने कहा कि रख लो इसे। इतनी विनम्रता से कह रहा है, कबीर जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। इतिहास में लिखा है साध संगत जी, यहाँ पर बात यह चल रही है कि जब तक भीतर हृदय अहंकार से सख्त है, नाम का बीज भीतर नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कई बार सोचते हैं नाम तो जपते हैं, पर उसका फल नहीं लग रहा अभी तक। फल क्या है? सिमरन दिन रात शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जपना नहीं पड़ता,
फिर जपा जाप चलता है, अपने आप होता है। एक होता है करना, एक होता है होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि कबीर जी के घर में उसे नौकर बना के रखा गया। कबीर जी ने नौकर बना लिया उसे, घर के सारे काम कराते हैं उससे, छोटे से छोटा काम, नाली साफ करने तक का, कचरा उठाने तक का काम वो राजा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे प्यास जाग जाए ना साध संगत जी, एक राजा सोचो कहां से कहां आया, किस लिए, किस लिए। ये वो अवस्था है, बबीहा चिल्लाता है पूरा दिन कि स्वांति बूंद मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मिलती कभी है बबीहा, अमृत वेले बोलिया ता दर सुनी पुकार, मैं ज्ञानु फुरमान हुआ वर्षों कृपा धार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े, फिर समझते हैं कि हृदय में नाम कैसे बसता है। ओ आप जाने जानो, आप जाने जानो, आप जाने जानो, आप जाने जानो। एक यहाँ पर दास को एक बात याद आई, बाबा नंद सिंह जी की कही हुई। बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को, बहुत ध्यान से, क्योंकि कर्म बीजते वक्त हम नहीं सोचते, पर जब उसका फल काटना पड़ता है तो रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए गुस्सा बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग अहंकार में चिल्लाते भी हैं, कई लोगों पे गुस्सा करते होंगे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिस प्रकार निंदा मना है करनी, निंदा करनी मना है, पर संतों की निंदा भूल से भी करने के लिए मना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, समझो क्रोध आ गया, नहीं कंट्रोल हो रहा तुमसे, तुम चिल्ला रहे हो किसी ना किसी पे, तुम्हारी आदत है, स्वभाव है, कहते थे हर एक से लड़ लेना, किसी गरीब को मत चिल्लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गरीब बेबस होता है, गरीब बेबस होता है, उसका बस नहीं चलता। जब किसी का बस नहीं चलता ना तो इधर से कुछ उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे बद्दुआ कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, गरीब को मत सता, वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार अपने बराबर वाले से अहंकार में बात हो गई, कोई बात नहीं, अपने से बड़े से बात हो गई अहंकार में, कोई बात नहीं, पर अपने से कोई गरीब हो, जो लाचार हो, जो बेबस हो, उसके ऊपर क्रोध में याद आकर हम क्या करते हैं, अपने नौकरों पर कैसी तरह से चलाते हैं, हमें सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी आदमी को सही तरीके से पहचानना होना तो उसका व्यवहार, उसके काम करने वालों के साथ कैसा है वो देखकर पता चल जाता है कि कहां पर खड़ा है ये इसका जीवन। यहां पर आके तो सब विनम्रता से बात करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखना ये पढ़ते हो दूसरों से किस प्रकार से बात कर रहा है, इस बात को जरूर ध्यान रखना, जरूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप जाने जानो, 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 आप जाने जानो। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। ऊंचा नहीं कहना, मन में रहना, मन में रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बल्ख बुखारे का बादशाह कबीर जी के घर में नौकर बनकर 6 साल हो गए। छोटे से छोटा काम करता है, जो कबीर जी हुक्म देते हैं वो करता है,
जो लोई कहती है वो करता है। 6 साल हो गए, माता लोई को तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी से कहने लगे, बड़ी विनम्र हो गया है, बादशाह होकर नौकर बनकर 6 साल हो गए, अब तो इसे नाम की दात दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस रहा है वो नाम की दात के लिए। कबीर जी कहने लगे, अब तक उसका हृदय नरम नहीं हुआ है, बीज कैसे डाल दूं नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता लोई कहने लगी, और क्या करे, वो नौकर बन के रह रहे और कैसा हृदय नरम हो। कबीर जी कहने लगे, चल परख लेते हैं। कहने लगे, जब घर से बाहर गुजरेगा ना तो ऊपर से कूड़े की बाल्टी उसके ऊपर फेंक देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पीछे होकर सुनना कि वो कहता क्या है। लोई ने यही किया। वो घर से बाहर निकला किसी काम के लिए। माता लोई ने ऊपर से कचरे की बाल्टी उसके सर पर फेंक दी। अंदर का राजा जाग उठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुस्से से घूर के देखने लगा किसने फेंका है, पता नहीं चला। कहने लगा, अगर ये बल्ख बुखारा होता और मैं वहां का राजा होता तो कचरा फेंकने वाले का सर कलम करवा देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता लोई ने सुना, कबीर जी को जाके बता दिया। कबीर जी कहने लगे, इसीलिए अभी तक वो कर तो रहा है सेवा, पर अभी तक उसकी अवस्था बनी नहीं कि भीतर नाम चला जाए, क्योंकि अभी तक अहंकार की जमीन सख्त है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है 3 बार परीक्षा हुई। दूसरी बार फिर 2 साल बाद माता लोई ने कहा कि अब परख के देख लो, मुझे लगता है अब विनम्र हो गया है। कबीर जी ने कहा, परख लो। फिर से इसी प्रकार और गंदा कूड़ा करकट उसके ऊपर फेंका गया। तो इस बार बोला कुछ नहीं, पर बड़े गुस्से से देखने लगा, बड़े क्रोध में। तीसरी बार इतिहास में लिखा है 14 साल बाद जब उसके ऊपर कचरा फेंका गया तो जोर जोर से हंसने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हंसकर क्या कहता है, सही है, मुझ पर कचरा फेंको, सब मिलकर फेंको, मैं इसी लायक हूँ। ये मन अहंकारी इसी लायक है। कचरा भरा पड़ा है मुझ पर, कचरे पे कचरा डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो खुद कूड़ा हूँ। जब ये बोल सुने कबीर जी ने जाके छाती से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसी दृष्टि से देखा, उसके भीतर नाम का रस चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, आजकल फोन पर ब्लूटूथ होता है ना सामान भेजने के लिए। कहते थे पुरातन जमाने में जब गुरु शिष्य पे प्रसन्न होता था, क्योंकि माइंड इतने शुद्ध होते थे। मुझे बाबा खेम सिंह जी ने ये बात समझाई थी, संत बाबा सुखदेव सिंह जी ने भी। कहते थे उस समय माइंड इतने आजकल के जैसा नहीं है ना, हर जगह पर ही कचरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माइंड साफ रखने की कोशिश करो तो भी नहीं रह पाता। पुराने जमाने में, उस जमाने में मन बड़े शुद्ध होते थे। कहते थे गुरु जब शिष्य पे प्रसन्न हो जाता था, ज्ञान उसके भीतर प्रवेश कर जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय में ट्रांसफर कर देता था, लिख कर नहीं देता था कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी ने वही किया। उसके हृदय में नाम का रस चल उठा, शुद्ध बुद्ध खो गई उसे। जब होश आई, कबीर जी कहने लगे, जा, चाहे अब राजा बन के राजगद्दी पर बैठ, अब ये रस नहीं टूटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कैसे हुआ, कैसे? जब तक भीतर के हृदय में विनम्रता नहीं है, तब तक नाम का बीज भीतर नहीं जा रहा। और जब तक नाम का बीज भीतर नहीं जाएगा, उसे फल कैसे लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।